10 खूबसूरत देश जहाँ भारतीयों को वीज़ा का कोई झंझट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 एक्स में। दोस्तों, 3 तरह के वीज़ा हैं जो भारतीयों को आसानी से मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। पहला है वीज़ा ऑन अराइवल, यानी भारत से जिस भी देश में आप जाते हैं, पहुँचते हैं, ये आपको आईडी कार्ड जैसा इश्यू करते जाता है और इसमें किसी का भी रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसी तरह दूसरा होता है ई वीज़ा, जो अपने देश में ही इंटरनेट से खुद से अप्लाई करके उस देश में जा सकते हैं। और तीसरा होता है जहाँ पूरे देश में कोई भारतीय घूमे, वीज़ा मांगा ही नहीं जाएगा, यानी वीज़ा फ्री कंट्री। तो इस वीडियो में दुनिया के 10 खूबसूरत देश के बारे में चर्चा करेंगे जो इन्हीं कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जहां आप चाहें तब जा सकते हैं। पर आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, न्यू आइलैंड। न्यू आइलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर न्यूजीलैंड की कर्ंसी मान्य है और आपने चूने पत्थर के चट्टान और कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में यहाँ माइग्रेट करने वाला जुलाई और अक्टूबर के बीच न्यू के पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। हालांकि यहाँ की आबादी मात्र 1620 लोगों की है और हर साल इसकी सुंदरता को देखने के लिए लाखों विदेशी टूरिस्ट आते हैं, जो कि भारतीयों के लिए एक वीज़ा फ्री कंट्री है। यानी आप अपने लोकल भारतीय पहचान को दिखाकर भी वहाँ आसानी से घूम सकते हैं। जहाँ जाने में भारत से लगभग 34 घंटे लगते हैं और 40 से 1,40,000 तक का खर्चा आता है। दरअसल यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर आप पूरी तरीके से मन मोह लेगा। हालांकि अब चलते हैं एक और सुंदर देश में। नंबर 2, मालदीव। इस मालदीव हिंद सागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है। हालांकि मालदीव भारतीय न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो कि अपने बेहतरीन प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है, जहाँ पर विदेशी पर्यटक वहाँ के नीले सागर, सफ़ेद समुद्री तट, स्कूबा ड्राइविंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। दरअसल मालदीव भी भारतीयों के लिए एक वीज़ा फ्री कंट्री है, जहाँ जाने के लिए आपको किसी सरकारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ 4-5 दिन रुकने का कॉस्ट 22,000 से 76,000 बताया जाता है एक भारतीय कपिल को। खैर अब चलते हैं एक और सुंदर जगह पर। नंबर 3, कुक आइलैंड। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड का एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड देश है जिसमें कुल 240 स्क्वायर किलोमीटर में 15 आइलैंड हैं। हालांकि इस आइलैंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रारोटंगा द्वीप पर है और वहीं पर इस आइलैंड की इकलौता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी मौजूद है। यह आइलैंड इतना छोटा होने के बावजूद यहाँ 2018 में 1,68,000 पर्यटक यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आए थे। वैसे कुक आइलैंड में समुद्री मोती और वहाँ के फल सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है, जहाँ पर एक दिन बिताने का लगभग 100 से 150 न्यूजीलैंड डॉलर का खर्च आता है। और भारतीयों के लिए आ जाना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर हर भारतीय को वीज़ा ऑन अराइवल आसानी से मिल जाता है। फिलहाल अब चलते हैं एक और सुंदर देश में। नंबर 4, मॉरिशस। मॉरिशस वैसे भी लगभग भारतीयों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला विदेशी पर्यटक स्थल में से माना जाता है। हालांकि ये भी हिंद सागर का एक द्वीप राष्ट्र है। दरअसल मॉरिशस में भारत के 1 रुपये वहाँ के 2 मोटे रुपए के बराबर है, लेकिन फिर भी यह द्वीप भारत से 2.6 गुना महंगा है। साथ ही दूसरा कारण है कि मॉरिशस में भी हर भारतीय के लिए वीज़ा फ्री है, जो कि अपने चमेल सेवन अर्थ जैसे कई अद्भुत अजीबों के लिए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ज्वालामुखी क्रेटर के भीतर एक प्राकृतिक झील है जिसके बारे में वहाँ के लोगों का मानना है कि इसका पानी भारत के पवित्र नदी गंगा से प्राप्त होता है, जहाँ भगवान शिव की 108 फिट ऊंची प्रतिमा भी मौजूद है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। फिलहाल अब चलते हैं एक और सुंदर देश में। 5, सिंगापुर। इस खूबसूरत देश में घूमने का सपना तो हर 10 में से 4 भारतीयों का होता है, क्योंकि अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही दुनिया में सबसे साफ और सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, जहाँ भारतीयों का एक दिन का खर्चा लगभग 10,000 तक आता है। पर हाल ही में सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के टूरिस्टर को बढ़ाने के लिए, यानी अब सिंगापुर जाने के लिए ई वीज़ा मान्य होगा,
जिसके कारण किसी भी भारतीय नागरिक को दोनों में से किसी भी देश के सरकारी ऑफिस को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। खैर अब चलते हैं एक और सुंदर देश में। नंबर 6, कंबोडिया। कंबोडिया भारत के अलावा आप ये कह सकते हैं हिंदू धर्म के लोकप्रिय देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि अक्रोवट जैसा विशाल मंदिर इस देश में मौजूद है, जैसे अंगूर वट मंदिर। हालांकि थाईलैंड से इसका बॉर्डर टच होने की वजह से काफ़ी हिंदू पर्यटक थाईलैंड से ही चंद पैसों में कंबोडिया घूमते हैं, क्योंकि कंबोडिया में खाना तो भारत से सस्ता है, पर वहाँ रहना भारत के मुकाबले 3 गुना महंगा है। यानी एक आदमी को वहाँ रहने के लिए औसतन 2500 चाहिए एक दिन के रहने खाने के लिए। पर इस देश में जाने के लिए किसी भी भारतीय को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह देश हर भारतीय को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। जैसे वो कंबोडिया में 30 दिन तक आसानी से रुक सकते हैं। वैसे अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नंबर 7, हांगकांग। हांगकांग ग्लैमरस सिटी के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है, जहाँ जाकर विदेशी पर्यटक काफ़ी शॉपिंग करते हैं, चाहे वो लग्जरी मार्केट हो या लोकल मार्केट। वैसे हांगकांग दुनिया भर में लग्जरी शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हांगकांग में आप खरीदा या प्राडा अरमानी खरीदो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, वहाँ सेल्स टैक्स की काफ़ी कम होने के कारण तो पूरे दुनिया में सबसे सस्ता लग्जरी ब्रांड देखने वाला देश है। इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे महंगे देशों में शामिल है। पर हांगकांग को भारतीयों से काफ़ी लगाव है, क्योंकि हांगकांग ने हर भारतीयों के लिए इस देश में आने के लिए वीज़ा फ्री कर रखा है। हालांकि हांगकांग में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ के डिज्नीलैंड और स्काईलैंड को देखने के लिए आते हैं। फिर अब चलते हैं एक और सुंदर देश की तरफ। नंबर 8, बोलिविया। दरअसल दक्षिण अमेरिका देश के 2 लैंडलॉक देशों में से एक है। वैसे ही बोलिविया यूनिक का घर कहा जाता है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा मिरर कहा जाता है, और साथ ही सबसे सुंदर धरती पर मौजूद प्राकृतिक संरचना, जिसे देखकर शायद विश्वास कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये शीशा 10,582 स्क्वायर किलोमीटर है। दरअसल सराल द यूनिक दुनिया का सबसे बड़ा नमक फ्लैट है, जहाँ पर होटल से लेकर रेस्टोरेंट तक सब चीज़, यहाँ तक कि उनकी छत भी नमक से ही बनी मिलेगी। इसे देखने के लिए हर साल 1 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये अमेरिका का सबसे सस्ता देश माना जाता है, जहाँ एक दिन खर्च एवरेज $27 का आता है। इस देश का भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का छूट दे रखा है। अब चलते हैं इससे भी सुंदर देश में। नंबर 9, न्यूजीलैंड। कीवी नाम से प्रसिद्ध न्यूजीलैंड भी एक आइलैंड कंट्री है। हालांकि यहाँ की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ के कुल आबादी के लगभग 49% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी नो रिलीजन सर्टिफिकेट है उनके पास। वैसे न्यूजीलैंड सख्त कानून की वजह से और अपनी बेहतरीन सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि इस देश में भारतीय टूरिस्ट से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली काफ़ी बेहतरीन है दुनिया में, और न्यूजीलैंड में जॉब भी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी जॉब हैं जहाँ डिमांड ज़्यादा है और एम्प्लॉय कम है, जिसके कारण 2019 में स्टूडेंट्स की बूम आ गई थी। यहाँ की सरकार भारतीयों के मदद भी करती है। यहाँ रेगुलर वीज़ा को हटाकर यहाँ पर हर भारतीय के लिए ई वीज़ा की सुविधा कर दी है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा देश पसंद है या इनमें से कौन सा देश जाना चाहते हैं, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। फिलहाल अब चलते हैं आखिरी देश की तरफ। नंबर 10, इंडोनेशिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया देश के 5 ऐसे देशों में से शामिल है जहां सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। ये 2018 के आंकड़ों के अनुसार 16.10 मिलियन लोग विदेशी पर्यटक इंडोनेशिया की यात्रा के लिए आए थे। हालांकि इंडोनेशिया आबादी के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारतीय इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा बाली घूमने आते हैं, क्योंकि बाली इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। साथ ही भारतीय करेंसी इंडोनेशिया में काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा इंडोनेशियन गवर्नमेंट हर भारतीय को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देती है, जिसके भारतीयों को इंडोनेशिया जाने में कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि कुछ और देश हैं सूची में, उस पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।